नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। बारिश में भी पानी की किल्लत से जूझ रहे मुंबईकरों को मिली बड़ी राहत। 53 दिनों की कटौती के बाद आज से मुंबई को मिल रहा है भरपूर पानी। दरअसल पानी आपूर्ति करने वाली झीलों में कम होते जलस्तर के चलते लागू किया गया था 10% पानी कटौती का फैसला। बारिश के बाद अब लबालब हो चुकी है मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली सभी झीलें। मुंबई के दूसरे सीलिंग से गुजरने के लिए वाहन चालकों को करना होगा अभी और 4 साल का इंतजार। 2026 तक बनकर तैयार होने वाला ब्रिज अब मई 2028 तक होगा तैयार। बांद्रा वर्सोवा के बीच बन रहे इस सीलिंग की नई डेडलाइन की गई है तय। धीमी गति से हो रहा है निर्माण कार्य। नालासोपारा के अग्रवाल नगरी में स्थित डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट में बनी 41 इमारतों में रहने वाले परिवारों की नहीं कम हो रही हैं मुश्किलें। जनहित याचिका पर फैसला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी इमारतों को अवैध घोषित करते हुए तोड़ने का दिया आदेश। हालांकि 30 सितंबर तक मनपा प्रशासन ने कार्रवाई न करने का दिया है आश्वासन। 31 जुलाई को फिर होगी सुनवाई। मुंबई के वर्ली इलाके में हुए गुरु वाघमारे हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। हत्याकांड की साजिश में शामिल थी मृतक की गर्लफ्रेंड। पुलिस ने आरोपी महिला जोसेफ को किया गिरफ्तार। हत्यारों के कहने पर ही गुरु को स्पा लेकर गई थी प्रेमिका। आर्थिक राजधानी मुंबई से आया हैरान कर देने वाला मामला। सामंतवाड़ी तहसील के रोनापाल सोरुनुल्ली के जंगलों में जंजीर के सहारे पेड़ से बांधी पाई गई एक विदेशी महिला। कई दिनों से भूखे प्यासे होने के चलते महिला की हालत गंभीर। फिलहाल अस्पताल में चल रहा है इलाज। महिला के होश में आने पर ही खुल सकेगा पूरा मामला। मुंबई के वर्ली इलाके से एक बार फिर आया हिट एंड रन का मामला। बीएमडब्ल्यू कार ने एक शख्स को उड़ाया। हादसे में गाड़ी की चपेट में आने वाले युवक की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र की विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर हुई नॉट रीचेबल। पुणे पुलिस की नोटिस के बावजूद भी नहीं हुई हाजिर। दरअसल पुणे के कलेक्टर पर लगाए थे उत्पीड़न के आरोपों पर पूछताछ के लिए पुलिस ने दिया था नोटिस। अधिकारियों ने कहा पूजा खेड़कर से नहीं हो पा रहा है संपर्क। मुंबईकरों को मिलने जा रही है बड़ी खुशखबरी। महाराष्ट्र गृह निर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी महाड़ा जल्द ही निकालेगी मुंबई मंडल में करीब 2000 घरों की लॉटरी। विधानसभा चुनाव के बाद तारीखों का हो सकता है ऐलान। गोरेगांव, पवई और विक्रोली समेत कई इलाकों में उपलब्ध कराए जाएंगे घर। नवी मुंबई के खारघर में फिल्मी स्टाइल में लूटपाट की वारदात को दिया गया अंजाम। दरअसल एक ज्वेलरी शॉप में घुसे बदमाशों ने बंदूक की नोक पर की लूटपाट। पहले चलाई गोली और फिर 12 लाख की ज्वेलरी लेकर हुए फरार लुटेरों की तलाश में जुटी है पुलिस। हेलमेट पहनकर दुकान में घुसे थे आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गोलीबारी से दहला मुंबई का धारावी इलाका। आधी रात को मुंह पर रुमाल बांधकर आए अज्ञात युवक ने कई राउंड फायरिंग। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। फायरिंग करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मुंबई के गोरेगांव इलाके से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहां स्थित नेस्को सेंटर में हुई 26 आवारा कुत्तों की मौत। घटना के बाद प्रशासन में मचा हड़कंप। नेस्को सेंटर की महिला अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ किया गया है मामला दर्ज। पत्नी अमृता फडणवीस और बेटी के साथ पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने पीएम मोदी को भेंट की भगवान की प्रतिमा। डिप्टी सीएम ने कहा महाराष्ट्र पर सदा बना रहेगा पीएम मोदी का आशीर्वाद। शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने समित कदम और देवेंद्र फडणवीस को लेकर फिर किया बड़ा दावा। कहा देवेंद्र फडणवीस के साथ कदम के हैं नजदीकी रिश्ते और उसे दी गई है Y+ श्रेणी की सुरक्षा। पूछा सवाल साधारण कार्यकर्ता को बड़ी सुरक्षा देने की आखिर फडणवीस को क्यों पड़ी जरूरत। शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा आदित्य ठाकरे और पार्थो पवार को भी फंसाने की देवेंद्र फडणवीस ने की थी साजिश। बीते दिनों अनिल देशमुख ने कहा था कि समित कदम नाम के शख्स के जरिए ईडी की कार्रवाई से बचने का किया गया था ऑफर। समित कदम नाम के शख्स को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी किया बड़ा दावा। कहा समित कदम के आरएसएस और देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं गहरे संबंध। राउत ने कहा अनिल देशमुख के दावों पर है सच्चाई। संजय राउत और अनिल देशमुख के दावों पर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने किया पलटवार। कहा 2.5 साल बाद भ्रम फैला रहा है विपक्ष। सियासत की बजाय यदि राज्य के विकास पर ध्यान दे तो होगा ज्यादा बेहतर।
मणिपुर घटना पर बयान देते हुए वरिष्ठ नेता शरद पवार ने जताई चिंता, कहा महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर जो भी हो रहा है उसे आगे क्या घटने वाला है इसकी सता रही है चिंता। महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर जारी है घमासान। एनसीपी शरद चंद्र पवार के मुखिया शरद पवार के बयान पर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने किया पलटवार, कहा आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रहे हैं शरद पवार। बीजेपी नेता ने कहा दरअसल देवेंद्र फडणवीस को आरक्षण के मुद्दे पर खलनायक साबित करने की पवार की तरफ से हो रही है कोशिश। दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्थित आईएएस कोचिंग सेंटर में डूबने से हुई 3 छात्रों की मौत के बाद एक्शन में आया एमसीडी प्रशासन। अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर, जूनियर इंजीनियर को भी किया गया है बर्खास्त। प्रशासन ने सहायक इंजीनियर को भी कर दिया है सस्पेंड। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद 3 स्टूडेंट की मौत के मामले में एक्शन मोड में आई पुलिस। सोमवार के दिन 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जिस पर कार के गुजरने से टूट गया था कोचिंग सेंटर का गेट। उसके ड्राइवर को भी किया गया है गिरफ्तार। दरअसल गाड़ी के गुजरने से बढ़ा था प्रेशर, जिसके बाद बेसमेंट में घुसा था पानी। इससे पहले कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को भी कर लिया गया है गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में स्थानीय मछुआरों ने पकड़ी एक विशाल व्हेल शार्क। 1500 किलो बताया जा रहा है व्हेल शार्क का वजन। क्रेन के जरिए मार्केट उठाकर ले गए मछुआरे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई 3 बच्चों की मां को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। महिला को पेड़ पर बांधकर पहले पहनाया जूता चप्पल की माला, फिर महिला के मुंह पर पोती काली। लोकायुक्त के जाल में फंसे मध्य प्रदेश के संभागीय मुख्यालय नर्मदापुरम में करीब 1.5 वर्ष से पदस्थ लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरसी तिरोले सरकारी आवास से 10 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। दरअसल बैतूल के एक ठेकेदार से सड़क निर्माण का एक्सटॉर्शन बढ़ाने की मांग में की थी 10 लाख रुपए की रिश्वत। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता आरिफ अकील का हुआ निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कांग्रेस के पूर्व विधायक। भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं आरिफ अकील। रक्षाबंधन पर भाइयों के पास सुरक्षित पहुंचेंगी बहनों की राखी। दरअसल देश में पहली बार डाक विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए शुरू की स्पेशल बॉक्स सेवा, जिसके जरिए सुरक्षित और समय पर पहुंचाई जाएगी राखी। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलें।